बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से ना मांगे इस पर अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तशरीफ: दुनिया में कोई नहीं है जो सवाल ना करने से नाराज़ होता हो। माँ बाप तक का ये हाल होता है कि अगर बच्चा हर वक्त मांगे और सवाल करे तो वो भी चिढ़ जाते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस ने बताया कि अल्लाह ताला ऐसा रहीम व करीम और बंदों पर इतना मेहरबान है कि जो बंदा इससे ना मांगे वो इससे नाराज़ होता है और मांगने पर इसे प्यार आता है। मारफल हदीस नंबर 1124। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब कदर बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। बस अब तुम इसकी तलाश आखिरी अशरा की 9 या 7 या 5 की रातों में किया करो। सही बुखारी हदीस नंबर 2023। अबू जहफूर ने बयान किया, इनसे अबू ज़रक़ा ने और हमसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांधते, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते, और इन रातों में आप खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2024। सालम बिन अब्दुल्ला ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक मोटे रेशमी कपड़े का चुगा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जो बाजार में बिक रहा था। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे खरीद लीजिए और ईद और वफूद की पज़राई के लिए इसे पहनकर ज़ीनत फरमाया कीजिए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद जब तक खुदा ने चाहा उम्र रही। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके पास एक रेशमी चुगा तोहफे में भेजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसे लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि इसको वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेरे पास क्यों भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा, बल्कि इसलिए कि तुम इसे बेचकर इसकी कीमत अपने काम में लाओ। सही बुखारी हदीस नंबर 948। और ये ईद का दिन था। हबशा से कुछ लोग डालों और बर्छों से खेल रहे थे। अब याहुद मैंने कहा, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये खेल देखोगी? मैंने कहा, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुखसार आपके रुखसार पर था और आप फरमा रहे थे, खेलो खेलो। ए बनी अरफदा, ये हबशा के लोगों का लक़ब था। फिर जब मैं थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस। मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ। सही बुखारी हदीस नंबर 950। अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन अंस ने खबर दी और इन्हें अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपने बतलाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन ना निकलते,
جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجاء نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیانی وقفہ 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا، 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، 40 سال؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگ آتی ہیں۔ فرمایا، انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا، وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اور روز قیامت تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا، اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5522۔